नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 26 जून 2023 को जो वीडियो री एग्ज़ाम हुआ है, ये सुबह की पाली का पेपर फर्स्ट है। उस पेपर का हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान का आंसर की मिलाने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं, फटाफट आप लोग आंसर की मिला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उद्देश्य। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य उद्देश्य होता है, और लक्ष्य क्या होता है? लाख आपका गिनती। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ भेद सही नहीं है? अर्थ भेद सही नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें अभिराम अविराम स्थिर, ये क्या है? ये आपका ऑप्शन ए सही है, तीसरा का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है आपका? कि शाम हुई और गाय घर लौटकर आई, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन डी बा। बात जुर्बा में उपसर्ग आपका बा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य के है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। एक प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग अब 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दंपत्ति शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द आपका दर्प नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 से 14 तक पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर देखिए 10 का, प्रश्न नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अत्यधिक शक्ति समय धन खर्च होने के कारण। प्रश्न क्या था? बड़े बागों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है? तो ये आप लोग पैसेज में पढ़ लीजिएगा, पद्यांश में ये दिया है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि वह वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि जल संचय वह है जिसमें सही कथन उससे वाक्य पूरा करना है। तो जल संचय इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा कि वर्षा का जल मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि संरक्षित किया गया काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि जल संरक्षण का सही समाज विग्रह और समास का नाम बताए। तो जल संरक्षण का, जल का संरक्षण में ये आपका जल संरक्षण का समाज विग्रह हो जाएगा जल का संरक्षण, और इसमें तत्पुरुष समास है। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में बाग का निर्माण खाली स्थान में किया जाता है। तो ये बांध का निर्माण हो जाएगा आपका कंक्रीट, ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से बांध का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से? ग और ग। क वर्ग जो होता है आपका कंठ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग आपका 16वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? कौन से कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, मानसरोवर
में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो ए प्रेमचंद की कहानियाँ संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो अगर आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो इसमें आपका व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य संधि होगी, तो उनके मध्य संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा आपको माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 21 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ के राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है? तो ये आपका अनुच्छेद 343 है, 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा आपकी संस्कृत है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? निम्नलिखित में कौन सी? तो ये आपका रसखान रचनावली आपके किस में है? ब्रज भाषा में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो पहन रहे तो वर्तमान का, लेकिन पहन रहे हो तो ये क्या? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्वरी का मधुधन अरि होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस में नहीं हुआ? तो ऑप्शन सी में नहीं हुआ, पिताजी कार से गए हैं, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो से तो आपका करट से होता है, तो करट इसमें दिया नहीं, आपका अपादान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, समझौता शब्द कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवता प्रत्यय लगा हुआ है समझौता में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि शब्द का विलोम आपका समष्टि होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो इसमें आपका पड़कुटी द्वंद्व समास, यही आपका क्या है? सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 31 का आपका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि कबहू हो यहीं रहिन रहागो श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुबाहु गुहाओ गहोंगो, इनमें आपका पूछा है कौन सा रस है? तो इसमें आपका हो जाएगा शांत रस। कौन सा हो जाएगा? शांत रस, ऑप्शन नंबर डी आपका 32 का डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस का उदाहरण पूछ रहा था। श्रृंगार रस का उदाहरण इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पासी मिलकर उगी बीच में अलसी हठीली देह की पतली कमर ही लचली, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है कि कौन सा अर्था अलंकार का एक प्रकार है? कौन सा अर्था अलंकार का एक प्रकार है? तो ये रूपक अलंकार अर्था अलंकार का प्रकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो मौन और संपन्न शब्द का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मुखर और विपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखर और विपन्न, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो बिना वेतन काम करता उसे हम क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, प्रत्युत्पन्नमिति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझबूझ उत्पन्न हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा कौन सा, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अरे प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका आशीर्वाद हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए आशीर्वाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो पर्यायवाची युग्म सही नहीं है आपका ऑप्शन ए, यही सही हो जाएगा। जो जलधि होता है और अम्बुद होता है, जलधि समुद्र का होता है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची, यही सही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द आपका कृपा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है। तो सलाका का तद्भव रूप आपका सलाई है। कौन सा, सलाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये ऑप्शन ए सही नहीं है आपका, पौत्र का पुत्र नहीं होता है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सही ए सही है। अगला प्रश्न है, तरंडी तर्टा तट तमाल तरुअर बहुछाई, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या करा, तिथि शब्द का बहुवचन, तिथि शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा। तो ये जिस पे आपका चंद्र बिंदु लगा है ये आपका तिथियां, आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि घर का वेदी लंका डाहे कहावत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो घर का वेदी लंका डाहे में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग आपका होगा ठठेरनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, सॉरी ठठेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आँखों का तारा मुहावरा अर्थ होता है अति प्रिय होता है। क्या होता है, अति प्रिय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है। प्रश्न नंबर 48 क्या है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना। क्या हो जाएगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध रूप कीजिए, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा कि वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, क्योंकि इसमें प्रातःकाल समय दोनों दिए, क्योंकि प्रातःकाल खुद ही समय है, इसमें प्रातःकाल समय, इसमें प्रातःकाल, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 49 का बी। अगला प्रश्न है और हिंदी का है लास्ट प्रश्न, क्योंकि 50 प्रश्न हिंदी का था। तो इसमें पूछा किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। तो तद्भव ऑप्शन नंबर डी है, छकड़ा काजल खेत, ये सभी क्या हैं, तद्भव हैं। ठीक है, अब हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न देख लेते हैं, उसका आंसर की हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102 है। 102 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103 है कि भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। तो 21 नदी पर है, लोहित नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104 प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। तो ये इटली देश के की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 है कि प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है। जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन राजस्थान में किया है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है? तो कहाँ की है? सिक्किम राज्य ने। कौन सा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107 है कि निम्नलिखित में कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो कौन सा देश है? श्रीलंका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109 है। प्रश्न नंबर 109 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? झांसी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110 है। 110 में प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितने जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीएस एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति ली है? तो 10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो लद्दाख में शुरू किया गया था। 111 का ऑप्शन नंबर डी सही है, लद्दाख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। 112 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113 है कि जब नगद आरक्षित अनुपात CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होता है? इसका ऑप्शन तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ाएगा। क्या करेगा? अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति की कमी लाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में क्या होगा? कमी लाएगा। तो 113 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकर हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? लखनऊ में। 114 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116 है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 20 मार्च। अगला प्रश्न है 117 है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो से मिलती है। 117 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो कौन लेता है? भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119 है। 119 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में? असम में है। वो कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120 है कि निम्नलिखित कौन से शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज, जो रकाब जो कान की होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। अगला प्रश्न है 121 लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122 है कि कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123 है कि मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 है। 124 क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो ये है मेघालय राज्य की। कहाँ की? मेघालय राज्य की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 है। 125 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहल सबसे बड़ा निपेक्षागार जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो कौन सा? NSDL है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 125 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126 है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है?
पंचायती की शक्तियों का वर्णन किया गया है तो किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127 है। 127 क्या करा है कि मथीना मिर्च, विश्व प्रसिद्ध मथीना मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है मथीना मिर्च। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 128 है। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या होता है? पानी के दबाव में हाइड्रोफाइट होता है। क्या होता है? हाइड्रोफाइट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 128 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129 है। 129 क्या कह रहा है प्रश्न कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 338, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से कौन पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर की नींव क्या है? VVLSI, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 131 है कि टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो टोडरमल को मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 132 है कि कलमकारी चित्रकला का संबंध है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है कि दक्षिण भारत में हाथ से रगा हुआ सूती कपड़ा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133 था। 133 प्रश्न नंबर 133 क्या है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजया चोल थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 134 है। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 135 है। 135 का ब्लिट्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शतरंज खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 136 है। 136 दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये जर्मनी में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 136। अगला प्रश्न है कि 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो कौन था? मगध था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मगध। अगला प्रश्न है 138। 138 क्या है कि दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 138 दलमा अभयारण्य आपका झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झारखंड राज्य में। अगला है 139 है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140 है कि भारत का कौन सा राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है, नहीं छूता है? तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 141 है। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है कौन सा? शनि ग्रह है। कौन? शनि ग्रह पर सबसे अधिक वलय है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 142। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध ऑप्शन बी अस्पृश्यता का निषेध। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 143 है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो कौन क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो आपका फिनलैंड 31वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145 है। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हथियार का पता लगाने वाला रडार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 146 है। 146 क्या है? होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव, निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ? पंजाब में मनाया जाता है। 147 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 147 क्या कह रहा है? 147 कह रहा हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के सुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? ते अनुच्छेद 142(1). अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 148 है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य से अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो कहा क्या? सामाजिक कार्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 149 है। 149 बाड़ा लाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है?
तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। किसको? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। और ये लास्ट प्रश्न है 150वां सामान्य ज्ञान का। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।